This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर एक बार लेकर चल रहा हूं फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो प्राइवेट ठेकेदारों को किसानों के पेड़ों के बेरोजगार निकालने के जो टेंडर दिए गए हैं, और उसको लेकर मैं लगातार आपके बीच में खबरें ला रहा हूं। और अब मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे बेरोजगार संघ के प्रधान नरेश कतना जी ने एक किसी चैनल को देते हुए अपनी स्पष्टीकरण देते हुए ये बोला है कि सरकारी जो पद्धति है जो खजूर कटिंग वाली होती है ना, उसको उन्होंने कहा कि वो उसकी वजह से पेड़ ज्यादा नुकसान करता है, 20 साल में पेड़ खत्म हो जाता है। और उनका यह कहना था कि जो तेसा पत्ती है, तेसा जो पद्धति है, उसकी वजह से पेड़ 80 साल तक जीता है। साहब मेरा सर चकरा गया, मेरे दिमाग में कीड़ा दौड़ गया कि भाई साहब 80 साल एक पेड़ को कैसे चला सकते हैं, आप मुझे समझाएं तो सही। मैंने नरेश कतना जी को खुला चुनौती दिया है। आप साहब किसी भी मंच पे कहीं भी जहां आपको लगता है आप बताइए, मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूं इस बात को लेकर कि आप कहते हैं कि 80 साल तक एक पेड़ को आप चला लेंगे। मैं आपको लेकर चल रहा हूं अभी एक जंगल में, जो ये अभी गौड़ी जंगल में खड़ा हूं, गौड़ी गांव है, उसका ये जंगल है। मैं देखिए व्यक्तिगत हर जंगल में जा रहा हूं, हर पंचायत के जंगल में कोशिश कर रहा हूं जाने की, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आपको ये कह रहे हैं कि जी हम किसानों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, आप बताइए कैसे? मेरी बात का जवाब आपके पास हो। मैं एक ही पेड़ पे खड़ा हूंगा साहब, मैं बाकी पेड़ों पे जाऊंगा ही नहीं। मेरे को इस पेड़ से कोई मतलब नहीं है, वो 10 फुट तक आपने लगा दिया, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। वो छोटे से पेड़ पे आपने लगा दिया, मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ एक पेड़ पे खड़ा होकर एग्जांपल दूंगा। कतना जी, आपके पास जवाब हो तो मुझे दीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, अपने विभाग को दीजिएगा, पब्लिक को दीजिएगा। ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ आपने कहा कि एक पेड़ को 80 साल आप चला सकते हैं। चलिए साहब ये देखिए, इस पेड़ को मैं दिखाता हूं। अभी तक ये 5 फीट तक इसका बेरोजगार निकाल लिया गया है, और देख रही कैसे, ये देखिए, ये 1 2 और यहां से आता हूं 3 4 और इधर से आता हूं तो 5 6, ये 6 बार इसका जी आपने 6 साल से तो इसका खून आपने निकाल लिया। अब आप मुझे बताइए, सरकार का नियम यह बोलता है कि आप 5 फीट से ऊपर जाएंगे नहीं, तो आप इस पेड़ को 80 साल कैसे चलाएंगे? आपके पास जवाब है इसका क्या? इस पेड़ को आप 80 साल कैसे चलाएंगे जब 6 साल में आपने इस पेड़ को खत्म कर दिया? और आप देखिए आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर चले जाएंगे, फिर इसके ऊपर चले जाएंगे, फिर आप पेड़ के उस 12 फुट तक चले जाएंगे। भाई साहब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा प्लीज, ये देखिए ये पेड़, क्या आपको लगता है कि ये पेड़ अपनी जिंदगी में इससे ऊपर जा पाएगा? जिसका खून आपने पूरा निकाल लिया, वो पेड़ कैसे अब इससे ऊपर जाएगा? ये बेचारा तो दम तोड़ गया। ये मैं आपको दावा करता हूं अगले 20 साल बाद अगर इस पेड़ को देखोगे ना, तो ये पेड़ मिलेगा नहीं आपको। ये सूखा हुआ पेड़, ये बेचारा जो किसान का पेड़ ऐसा बन सकता था। देखिए यहां पर पेड़ ही देखिए, छोटे छोटे हैं, बड़ा पेड़ दिखाने के लायक ही नहीं है। मैं मान लीजिए ये पेड़ दिखाता हूं, ये देखिए, तो पेड़ों के बढ़ने की आपने जो शक्ति है वो खत्म कर दी। ये देखिए ये बड़ा पेड़ है सामने, लेकिन पेड़ों के बढ़ने की जो क्षमता है, अपनी उम्मीदों के अनुसार जो पेड़ बढ़ता है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो बढ़ता है, वो कहीं भी नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में मैं क्या कहूं और आपको कैसे बात करूं? आपने कहा कि सरकारी पद्धति जो है वो नीचे पेड़ को सुखा देती है। मैं तो बोल रहा हूं सर उस पद्धति में भी खामी है। एक्चुअली पद्धति में खामियां नहीं है, काम करने वालों में खामियां हैं। उसके अंदर जो तेजाब की मात्रा है वो जब ज्यादा डाल दोगे तो बेरोजे का दोहन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से पेड़ जल्दी सूखेगा। तो यही तो समस्या है। ठीक इसी तरह से जो ये तेसा पद्धति है आपकी, इसमें भी, और ये बात आप भी मानते हैं कि जब इस पेड़ को आप इस कदर खोद दोगे, जब 30-30, 40-40 इंच तक, 8-8, 10-10 इंच, तो फिर ये पेड़ जाएगा कहां? तो मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि मैं आपको
अब क्योंकि बड़सर की बात आपने करी है, तो आप बड़सर के प्रधान हैं बिरोजा संघ के, तो मैं आपको बड़सर तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, बिजड़ी भी दिखाऊंगा, नदौन भी दिखाऊंगा, हमीरपुर भी दिखाऊंगा, और आपको सभी जो रेंज हैं बोटा वो सब भी दिखाऊंगा। हालांकि मैंने आपको दिखाई है, लेकिन ये अभियान अब लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। और उन ठेकेदारों के खिलाफ जो दोषी ठेकेदार हैं, जिन्होंने पेड़ों की हालत की है, जब तक उनके लाइसेंस निरस्त नहीं करेगी, उनको ब्लैकलिस्ट नहीं करेगी, तब तक हम ये मुद्दा उठाए रखेंगे। आप किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को लेकर अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है हमारी वन संपदा से, हमारी प्रकृति से, और इसको लेकर अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे भी जाएंगे, जहां जरूरत पड़ती है वहां जाएंगे। और ये जो ठेकेदारों का ये जो काला करतूत है, ये हम इसका पर्दाफाश और बड़े स्तर पे करने के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत सारे संगठन हमारे साथ आ रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज ने मुझे सपोर्ट किया है। जल्दी ही सब लोग अपने अपने ज्ञापन अपने तरीके से अपने एसडीएम को, अपने डीसीज को, अपने डीएफओज को, अपने मुख्यमंत्री को भेजें। किसान खासकर जागरूक हो, ये आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, ये आपके हक के लिए मैं बोल रहा हूं। आपको चुप रहना किसी भी कीमत पर नुकसान दे सकता है। आप जागिए, अपने हक के लिए बोलिए, और उन ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलिए जिन्होंने आपका पेड़ों का इस तरह से नुकसान किया है, इस तरह से दोहन किया है। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहें। इसी तरह की खबरें मैं आपके बीच में लगातार लाने का प्रयास करता हूं, जो आपको जागरूक तो कर सकती हैं, आपके नुकसान से भी आपको बचा सकती हैं। आइए चलते हैं इस सफर में, देखते हैं किसमें है कितना दम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।